बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू का लाखों करोड़ों एहसान कि उसने अपनी करम नवाजी से हमें इस मुबारक और बरकत वाला महीना रमज़ानुल मुबारक ये इतना फजीलत का हामिल है कि रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि शबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक का महीना मेरे परवरदिगार का महीना है। और ये माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू की तरफ से उम्मत मुस्लिमा पर बहुत ज़्यादा करम नवाजियाँ होती हैं, रहमतों का नज़ूल होता है और बरकतें नाज़िल होती हैं। इब्तिदाई इस्लाम के अंदर यौम अशूरा का रोज़ा रखना पहले फ़र्ज़ हुआ और उसके बाद हर महीने के 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख़ का रोज़ा रखना फ़र्ज़ हुआ और उसके बाद फिर रमज़ानुल मुबारक के बरकत वाले लम्हे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू ने उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाए। और तारीख़ के मुताबिक बात की जाए तो रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत के 15वें साल गोया के 10 शबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आकर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू ने उम्मत मुस्लिमा पर रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया। और इस हवाले से भी मैं बात करता चलूँ कि रोज़ा एक मशक्क़त भरी इबादत है और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये बात कही है कि इंसान के अंदर खाने पीने की और अमले ज़ौजियत की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होती रहती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू की बहुत ज़्यादा हम पर करम नवाजियाँ हैं। वो ये हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू ये भी हुक्म फरमा देते कि मोमिनों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए तो तब भी वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है, वो रऊफ़ुर रहीम ज़ात है, हमारी तो कोई बात भी नहीं हो सकती थी, तब भी उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ थे। लेकिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा है कि जब रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ करने का हुक्म फरमाया तो वो बड़ा निराला अंदाज़ है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। अब इसी पहले जुमले को अगर देखा जाए तो गोया कि जो शख्स रोज़ा रखता है गोया कि उसकी ईमान की जो गवाही है वो परवरदिगार खुद दे रहा है। ऐ ईमान वालो, ऐ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बात भी अगर इंसान के अंदर ज़ौक़ सलामत हो और दिल के अंदर मोहब्बत इलाही की शमा उजागर हो तो मट्टी के इंसान के लिए ये सबसे बड़ी मेराज है कि वो मालिक, वो खालिक और वो रऊफ़ुर रहीम ज़ात हमें ये पुकार कर कह रहे हैं ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। और उसके आगे अगर या कुरान मजीद फुरकान हमीद की इसी आयात मुक़द्दसा का आगे मुताला किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू फरमाते हैं कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालो सिर्फ तुम पर हमने रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए बल्कि आपसे मक़बल जितनी उम्म रही हैं, जितने भी उम्मती आते रहे हमने उन पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए। गोया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू ने हर उम्मतियों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया था। लेकिन फिर अगर इस लिहाज से भी देखा जाए तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू की हम पर बहुत ज़्यादा करम नवाज़ी है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू रोज़े फ़र्ज़ करने के बाद फिर मुख्तलिफ उम्म का जिक्र किया कि सिर्फ हम आप पर फ़र्ज़ नहीं कर रहे, आपसे मक़बल जितनी उम्मतें थी उन पर भी हमने रोज़े फ़र्ज़ किए। फिर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू ने
ان روزوں جو ہم پر روزے فرض کیے ہیں ان کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ ہم نے آپ پر کیوں فرض کیا ہے، اس لیے کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم پروردگار سے ڈرنے والے بن جاؤ۔